आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी मिलती है सैलरी? धमकी भरे ईमेल के बाद खाली कराया गया दिल्ली हाई कोर्ट। टेक ऑफ करते ही एयरपोर्ट पर गिरा स्पाइस जेट के विमान का पहिया। आपने तो उसमें मसाला डाला, सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत को राहत देने से किया इनकार। राहुल गांधी के साथ वायरल हुई बेटे की तस्वीर तो दिनेश प्रताप सिंह ने दी सफाई। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, चार्ली किर्क की हत्या करने वाले संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा। पोलैंड में रूसी घुसपैठ को ट्रंप ने बताया गलती। किसके लिए लड़ रहे हैं इजरायली जवान, जानिए अब सैनिक क्यों नहीं जाना चाहते हैं गाजा। अमान मलिक पर नेहल ने लगाया गलत तरीके से छूने का आरोप। और भारत से पहले ओमान संग पाकिस्तान का मुकाबला। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में हराया। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, लेकिन यह शायद एकमात्र ऐसा पद है जिसे नियमित वेतन का लाभ नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपनी भूमिका के लिए वेतन प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते संसद अधिकारियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1953 के तहत निर्धारित किए जाते हैं। अधिकारियों ने कहा, उपराष्ट्रपति के लिए किसी विशिष्ट वेतन का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बजाय उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी भूमिका के अनुरूप पारिश्रमिक और लाभ मिलते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में कार्यभार संभालने पर भारत के राष्ट्रपति के समान वेतन पाने का हकदार होता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं रह जाता। राज्यसभा के सभापति को 4 लाख रुपए प्रति माह का वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को कई सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं, जैसे मुफ्त आवास, चिकित्सा सेवा, रेल और हवाई यात्रा, लैंडलाइन कनेक्शन, मोबाइल फोन सेवा, निजी सुरक्षा और कर्मचारी। दिल्ली और मुंबई हाई कोर्ट में शुक्रवार दोपहर के दौरान मिली बम धमकी की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में 3 बम रखे होने और दोपहर 2 बजे तक हाई कोर्ट खाली कराने का आदेश दिया गया था। इस धमकी के तुरंत बाद मुंबई हाई कोर्ट में भी बम की धमकी का मेल आया, जिसके बाद तुरंत ही कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और जजों तथा वकीलों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने फौरन सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करते हुए सभी जजों को कक्षों से बाहर निकाला और वकीलों, स्टाफ तथा लोगों को कोर्ट परिसर खाली करने का निर्देश दिया। मौके पर बम निरोधक दस्ते, स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की कई यूनिट तैनात की गई थी और परिसर की बारी-बारी से तलाशी भी ली जा रही है। पुलिस ने आसपास के इलाकों को भी सील कर सार्वजनिक सुरक्षा सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। स्पाइस जेट Q400 विमान में शुक्रवार को उस समय खराबी आ गई जब कांडला हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय उसका एक बाहरी पहिया गिर गया। 75 यात्रियों को लेकर यह विमान मुंबई के लिए रवाना होने वाला था। गुजरात के कांडला से मुंबई आने वाली स्पाइस जेट की एक उड़ान में लैंडिंग के समय अगला पहिया गायब होने की सूचना मिलने के बाद गुरुवार दोपहर मुंबई हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। एक एयरलाइन प्रवक्ता ने बताया कि विमान मुंबई में सुरक्षित रूप से उतरा और किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। स्पाइस जेट प्रवक्ता ने कहा कि 12 सितंबर को कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट Q400 विमान का एक बाहरी पहिया उड़ान भरने के बाद रनवे पर आ गया। विमान से मुंबई की अपनी यात्रा जारी रखी और सुरक्षित रूप से उतर गया। सुचारू लैंडिंग के बाद विमान अपनी शक्ति से टर्मिनल तक पहुंचा और सभी यात्री सामान्य रूप से उतर गए। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड कलाकार और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सोशल मीडिया टिप्पणी मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल कंगना ने किसान आंदोलन पर पोस्ट किया था। इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि ये कोई साधारण ट्वीट नहीं था, बल्कि आपने इसमें मसाला डाला। कोर्ट ने पूछा कि आप अपनी टिप्पणियों के बारे में क्या कहते हैं। आपने मसाला डाला क्योंकि किसी लिहाज से यह कोई साधारण पोस्ट नहीं था। इसकी व्याख्या को रद्द करने की याचिका में नहीं माना जा
जा सकता। आपका स्पष्टीकरण निचली अदालत के लिए है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कथित तौर पर मानहानिकारक बयान देने के मामले में शिकायत रद्द करने के अनुरोध वाली अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। इस मामले की सुनवाई विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ कर रही है। पीठ द्वारा याचिका पर विचार करने में अनिच्छा दिखाने के बाद कंगना के वकील ने याचिका को वापस ले लिया। अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना ने मानहानि की उस शिकायत को चुनौती दी जो उनके उस पोस्ट को लेकर थी, जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 से 21 के किसान आंदोलन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी के बारे में टिप्पणी की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सदस्य विधान परिषद दिनेश प्रताप सिंह ने उस तस्वीर पर सफाई दी है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उनके बेटे से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने इस मामले में कहा कि उनके बेटे को राहुल से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, उनके पैर छूने चाहिए थे। सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक पोस्ट में दिनेश प्रताप सिंह ने लिखा कि कल संपन्न हुई रायबरेली दिशा की बैठक के बाद राहुल गांधी ने वहां उपस्थित सभी विधायक और ब्लॉक प्रमुख की ओर जाकर हाथ मिलाया। सिर्फ मेरे बेटे से ही हाथ मिलाने वाली फोटो कांग्रेस के लोगों ने खूब वायरल करके हमें ट्रोल करने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने सबसे हाथ मिलाया और अच्छी पहल थी। उन्होंने लिखा कि वैसे संभव है मेरे बेटे को राहुल गांधी पहचानते ना हो, किंतु मेरे कुछ आलोचक मेरे बेटे से हाथ मिलाने वाली फोटो को इसलिए वायरल कर रहे हैं क्योंकि जनता नाराज हो जाए, पार्टी के नेतृत्व और सरकार नाराज हो जाए। उन्होंने लिखा कि किराए के कांग्रेस भाइयों और अपने आलोचकों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर या तो कांग्रेस की मजदूरी हावी है या पाश्चात्य संस्कृति। हमें दुख होता है जब मेरे बेटे की ओर से राहुल गांधी हाथ मिलाने गए तो मेरे बेटे को हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, बल्कि उनके पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए था। इससे ना भाजपा ना रायबरेली के भारतीय संस्कृति के पोषक लोग नाराज नहीं बल्कि इन संस्कारों को देखकर खुश होते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि चार्ली किर्क की हत्या करने वाले संदिग्ध को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने कथित तौर पर स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि किर्क को यूटा में एक कॉलेज कार्यक्रम में बोलते समय गोली मारी गई थी। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कई कार्रवाई शुरू की और जगह जगह लगातार छापेमारी भी की जा रही है। हर कोने की तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ा भी जाएगा। रूस की तरफ से पोलैंड पर ड्रोन दागे जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर टिप्पणी की है। ट्रंप ने इसे एक गलती बताया है और कहा है कि वह इस पूरी स्थिति से खुश नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके पहले CNN के अनुसार पोलैंड की सेना ने पुष्टि की थी कि उसने यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान अपने हवाई क्षेत्र में घुस आए ड्रोन को गिराया था। हालांकि रूस ने इस बात से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह यूक्रेन का ड्रोन था। बता दें कि पोलैंड की सीमा में ड्रोन के घुस आने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने पोलिश हवाई क्षेत्र में 3 राफेल जेट तैनात करने का निर्देश दिया है। मैक्रों ने कहा कि मैंने इस मामले पर नाटो महासचिव और ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बात की है। यूरोपीय महाद्वीप की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम रूस की बढ़ती धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। गाजा में जारी सैन्य कार्रवाई के लिए इजराइल हजारों रिजर्व सैनिकों को फिर से तैनात कर रहा है। इजराइल के इस कदम का विरोध भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों और उनकी माताओं सरकार के इस कदम पर नाराजगी जताई जा रही है। बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों और उनकी माताओं ने सरकार के इस कदम पर नाराजगी जताई है। हालांकि इस तरह के मामलों के कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाल में बने कुछ समूहों ने सेना में सेवा देने से इनकार करने की सार्वजनिक घोषणा की है। हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले से शुरू हुए इस युद्ध में यह एक नया घटनाक्रम है। हालांकि अब तक इसका सैन्य अभियानों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है। यह विरोध उस समय उभरा है जब देश भर में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि नेतन्याहू युद्ध को राजनीतिक लाभ के लिए लंबा खींच रहे हैं, जबकि उन्हें हमास से समझौते कर बचे हुए 48 बंधकों को रिहा कराने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। इसमें से केवल 20 बंधकों को ही जीवित होने की संभावना जताई गई है।
सलमान खान के होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस 19 में लेटेस्ट एपिसोड में खूब सारा ड्रामा देखने को मिला। कैप्टेंसी टास्क के दौरान नेहल जुडासमा ने अमाल मलिक पर उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप मढ़ दिया। नेहल ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया और फूट कर रोने लगी। अमाल ने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन नेहल ने बात करने से इनकार कर दिया। अमाल ने भी घर वालों को सफाई दी और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो भी काफी मायूस हो गए। अब सोशल मीडिया उनके सपोर्ट में उतर आया है। बिग बॉस 19 में बीते एपिसोड में दिखाया गया कि घर में नए कैप्टन के लिए टास्क हो रहा है। घर वालों को दो ग्रुप में बांटा गया है, टीम रेड और टीम ब्लू। टास्क में ब्लैक बोर्ड पर दूसरी टीम को लिखना था और विरोधी टीम को उसे मिटाना था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आज पाकिस्तान और ओमान एशिया कप 2025 में आमने सामने होंगे। यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ होने वाले बड़े मैच से पहले एक तरह की रिहर्सल मानी जा रही है। कप्तान सलमान अली आगा अपनी गेंदबाजी कॉम्बिनेशन को स्पिन फ्रेंडली पिच पर परख सकते हैं। वहीं ओमान के लिए यह मैच ऐतिहासिक है, क्योंकि टीम कई अनुभवी खिलाड़ियों के बिना नई शुरुआत कर रही है। कप्तान जतिंदर सिंह और ऑलराउंडर अयान खान पर जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान अपने स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ तालमेल बैठाकर जीत से अभियान शुरू करना चाहेगा। आज के मैच से पाकिस्तान और ओमान दोनों ही टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान के कोच माइक हैसन पहले ही साफ कर चुके हैं कि टीम स्पिन पर फोकस करेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त उनके पास एशिया कप मैच के लिए 5 तेज गेंदबाज भी उपलब्ध हैं। अब देखना होगा कि ओमान की टीम पाकिस्तान को आज चुनौती दे पाएगी या नहीं।